नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। चैप्टर जो है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम इन मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, इन अ सनडायल विच क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय चेंजिंग पोजीशन ऑफ शैडो। अब देखिए सनडायल जो होता है उसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। शैडो की जो पोजीशन होती है, किसी ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है उसकी पोजीशन जब चेंज होती है तो उसी चेंजिंग पोजीशन को नापकर ये चीज फाइंड कर ली जाती है। तो ये टाइम को इससे मेजर किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। द वाटर क्लॉक्स यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू अ वेसल टू मेजर टाइम। बात बिल्कुल सही है कि जो वाटर क्लॉक होती थी उसमें क्या होता था कि मेनली टाइम को मेजर किया जाता था। और कैसे टाइम मेजर किया जाता था, तो जो वेसल होता था या तो पानी उसके अंदर आ रहा होता था या पानी उससे बाहर निकल रहा होता था, तो इससे मेजर कर लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। तो देखिए दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल जो है जिसका नाम सम्राट यंत्र है, ये 300 साल पहले बना था। जंतर मंतर में है। कहाँ पर ये लोकेटेड है आपको बताना है, जयपुर में लोकेटेड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर्स इन अर्थशास्त्र बाय। अब देखिए जो अर्लीस्ट रेफरेंस मिला है शैडो बेस्ड टाइम का, वो अर्थशास्त्र नाम की किताब है जिसमें मिला है। ये अर्थशास्त्र किसने लिखी है, तो ये कौटिल्य ने लिखी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, टाइम वाज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली विद घटिका यंत्र। देखिए टाइम को मेजर किया जाता था, लगातार मेजर किया जाता था टाइम को घटिका यंत्र से। अब घटिका यंत्र कहाँ पर होता था, तो रॉयल पैलेसेस में देखने को मिलता था, टाउन स्क्वायर्स में देखने को मिलता था, और कहाँ पे मिलता था, टेम्पल्स में नहीं मिलता था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में देखने को मिलता था। तो बी ऑप्शन में सही हो जाएगा इसका। ठीक है। इट वॉज अनाउंस्ड बाय ड्रम्स कॉर्न शेल्स स्ट्राइकिंग अ गॉन्ग। तो मतलब एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज बेल बजती है वैसे उस समय ड्रम बजा करते थे और उससे लोगों को बताया जाता था कि ये टाइम हो रहा है। The invention of pendulum clock in the dash century marked a major breakthrough in mechanical time keeping। देखिए टाइम को मेजरमेंट में या टाइम को बताने में जो पेंडुलम क्लॉक जब डेवलप हुआ तो इससे बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू मिला मैकेनिकल टाइम कीपिंग में। कब डेवलप हुआ था, 17th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 7th क्वेश्चन कह रहा है द पेंडुलम क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 एंड पेटेंटेड इन 1657 बाय। तो जो पेंडुलम क्लॉक है उसको किसने इन्वेंट किया था, तो इसको हाइगन ने। जो हाइगन आप लोग ने इनके बारे में सुना होगा, हाइगन ने इसको इन्वेंट किया था पेंडुलम क्लॉक को। When the bob of pendulum is moved slightly to one side, देखिए पेंडुलम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का होता है। इस तरीके का कुछ ऊपर से होता है, ये रस्सी से ऐसे या धागे से बंधा हुआ होता है, ये बॉब होता है एक। ठीक है। और क्या करते हैं, इसको एक जगह से लाके छोड़ते हैं तो क्या करता है, ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करता है। एक बार इधर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा। ये पेंडुलम है। ठीक है। तो व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज मूव्ड स्लाइटली टू वन साइड, तो एक तरफ अगर ये इसकी मीन पोजीशन होती है सेंटर वाली, ये मीन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, ये मीन पोजीशन है। और क्या किया गया है, बॉब को मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कराया गया, तो उसके बाद ये कैसा मोशन स्टार्ट कर देगा, तो सर्कुलर मोशन नहीं स्टार्ट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन स्टार्ट करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन कह रहा है द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स। अब देखिए एक ऑसिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए पेंडुलम यहाँ पर था मीन पोजीशन पे, इसको यहाँ पे लाके मान लीजिए छोड़ा गया, तो ये एक बार जाएगा पूरा यहाँ तक और फिर एक बार वापस आएगा, तो इसको कहा जाएगा एक रिवोल्यूशन या एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। तो एक जाना फिर वापस आना, इसको एक ऑसिलेशन कहते हैं। और जितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में होने में, इसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्ट मॉनिटर्स लाइक ईसीजी। देखिए हार्ट को मॉनिटर करता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी इसको कहते हैं। machines measures the millisecond variations in heartbeat to detect health issues। तो जो मिलीसेकेंड वेरिएशंस हो रहा होता है हार्ट बीट्स में, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, और जिससे हेल्थ इश्यूज पता चल जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ईसीजी से यही होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि ईसीजी जो है किससे रिलेटेड है, ब्रेन दिया रहेगा, हार्ट दिया रहेगा, लंग्स दिया रहेगा, तो हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है। कार्डियो यहाँ पर यूज हुआ है ना, कार्डियो का मतलब ये होता है हार्ट।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। देखिए डिस्टेंस इन यूनिट टाइम आपसे पूछा गया क्या होगा, तो डिस्टेंस इन यूनिट टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, स्पीड होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। द एसआई यूनिट ऑफ डैश इज मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर आप पहले समझ लीजिए, डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। तो जो स्पीड है इसकी यूनिट क्या बन रही है, मीटर पर सेकेंड बन रही है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकेंड। पर का मतलब होता है अपॉन। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, ये स्पीड की यूनिट होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है, लेकिन ऐसा यूनिट हमेशा मीटर ही लिखी जाएगी। राघव इज गोइंग टू अ नेबरिंग सिटी इन अ बस मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड जो दी गई है वो कितनी है बस की, यह है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है। और कितना टाइम लग रहा है राघव को पहुंचने में, 2 घंटे लग रहे हैं, 2 आवर लग रहा है। आपको बताना है हाउ फार इज दैट सिटी, तो सिटी कितनी दूर पे है, तो डिस्टेंस आपको बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। तो आप क्या करिएगा, देखिए 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोमीटर अपॉन आर। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 आर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 आर। ए आर और ये आर कट जाएगा। ठीक है, 50 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 100। और यहाँ क्या आ रहा है, किलोमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट स्पीड। देखिए आपको यहाँ पर स्पीड दे दी गई है, कितनी है स्पीड, 90 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, टाइम पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो टाइम को क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। और डिस्टेंस क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है 360 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या थी, 360 थी, स्पीड क्या थी, 90 थी। ये दोनों कट जाएंगे, 9 4 जा 36, और यहाँ पर आर में है तो आंसर आर में आएगा, याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, तो टाइम आ जाएगा 4 आर। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए जब भी टोटल डिस्टेंस आपको दी हो, ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल टाइम दिया हो, ठीक, टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो ये जो फॉर्मूला बनता है किसका बनता है, तो ये बनता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओडोमीटर के बारे में पूछा गया है। ओडोमीटर इज फिटेड इन व्हीकल्स दैट मेजर्स द डैश बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। अब देखिए ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो कितनी डिस्टेंस जो व्हीकल है कवर कर रहा है उसको ओडोमीटर ट्रेवल, मतलब उसको ओडोमीटर डिटेक्ट करता है, मेजर करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो डिस्टेंस मेजर करता है जो व्हीकल जितना चल रही है। स्पीड को मेजर करने के लिए क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, स्पीडोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। द एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। तो देखिए स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब सीधे ही जा रहा है, और स्पीड भी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो शुरुआत में स्पीड थी वही यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी, हर जगह वही स्पीड है। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन इसको कह सकते हैं, या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको यूनिफॉर्म मोशन भी डायरेक्टली कहा जा सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेट मोशन भी इसको कह सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो कांस्टेंट रहता है किसी प्लेस से, बिल्कुल सही बात है। केवल वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। ठीक है, ये लेंथ ऑफ वायर क्या है, ऐसे समझ लीजिए जैसे बॉब था जो लटका हुआ था बॉब, तो ये जो लेंथ थी, ठीक है, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ वायर। इस पे डिपेंड करेगा, लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड भी उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको देख लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए स्पीड क्या दे दी गई है, 25 मीटर पर सेकेंड दे दी गई।
और यहाँ डिस्टेंस क्या दे दिया गया है, 360 किलोमीटर दे दिया गया है। तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि इस मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना हो तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 18/5 से। और जब उल्टा करना हो, आपको किलोमीटर पर आर में दिया हो और आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा, 18 5 जा 90 आ जाएगा। तो ये आ गया 90, और 90 किस में आ गया, किलोमीटर पर आर में आ गया। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 90 किलोमीटर पर आर लिख सकते हैं। टाइम पूछा गया था, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 360 है, स्पीड कितनी है, 90 है। कट कर देंगे 4 आ जाएगा, लेकिन 4 किस में आएगा, यहाँ पर आर में ना, तो आर में आ जाएगा। तो 4 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जिसमें हम लोग ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए और एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, जिससे आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।